नमस्कार, आप देख रहे हैं पद न्यूज 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंचायत चुनाव का दिखा साइड इफेक्ट, प्रत्याशी के द्वारा पिलाई गई शराब से चाचा और भतीजे की हुई मौत। वाराणसी नगर पालिका के लिए थम गया चुनाव प्रचार, 6 जुलाई को होगा मतदान। कार की टक्कर से सड़क किनारे चल रही महिला की हुई मौत, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। कलेक्ट्रेट की मीटिंग में गए डॉक्टर, अस्पताल में घंटों परेशान होते रहे मरीज। हीरापुर गांव में शाम कटौते हत्याकांड मामले में आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। आरक्षक से मारपीट के मामले में तत्कालीन रक्षित निरीक्षक पर न्यायालय ने लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। आरक्षक के साथ मारपीट करने के 10 साल पुराने एक मामले में यहां की अदालत ने उस समय के रक्षित निरीक्षक आनंद सोनी को 1000 रुपए अर्थदंड और अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन की कारावास के सजा भुगतने के लिए आदेश पारित किया है। आरक्षक अर्जुन सिंह बघेल द्वारा पेश किए गए परिवाद पर से यह सजा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने सुनाई है। ज्ञात हो कि सन 2012 में पुलिस लाइन बालाघाट में आनंद सोनी रक्षित निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और आरक्षक अर्जुन सिंह बघेल भी पुलिस लाइन में पदस्थ था। 19 जनवरी 2012 की रात्रि करीब 8 बजे पुलिस लाइन में गणना के दौरान किसी मामले को लेकर रक्षित निरीक्षक आनंद सोनी ने आरक्षक अर्जुन सिंह बघेल को अश्लील गालियां देते हुए बांस के डंडे से मारपीट कर दिया था, जिसकी शिकायत आरक्षक अर्जुन सिंह बघेल ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से की थी, किंतु रक्षित निरीक्षक आनंद सोनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने पर आरक्षक अर्जुन सिंह बघेल द्वारा रक्षित निरीक्षक आनंद सोनी के विरुद्ध धारा 294, 323 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कराने हेतु एक परिवाद यहां के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया था। यह परिवारत प्रकरण 338/14 में दर्ज किया गया है। पिछले 10 वर्ष से यह मामला विद्वान अदालत में चल रहा था। 4 जुलाई को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आरक्षक अर्जुन सिंह बघेल के द्वारा पेश किए गए परिवाद को मंजूर करते हुए रक्षित निरीक्षक आनंद सोनी को धारा 323 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में दोषी पाते हुए 1000 रुपए अर्थदंड और अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का कारावास भुगतने के आदेश पारित किए हैं। राज्य शासन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 में मतदान दिवस में जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए तृतीय चरण में 8 जुलाई 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान होगा। मतदान के दिन 8 जुलाई को इन 3 विकासखंडों के ग्रामों में सामान्य अवकाश रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा विकासखंड के ग्रामों में स्थित कार्यालयों, दुकानों एवं फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सकेंगे। इसके लिए 8 जुलाई को इन विकासखंडों के ग्रामों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत ग्राम भरवेली स्थित मैग्नीज माइंस एवं बिरसा विकासखंड के अंतर्गत मलाजखंड माइंस स्थित कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए अवकाश दिया जाएगा। नगर के वार्ड नंबर 25 प्रेमनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मारुति सुजुकी इको चोरी हो गई, जिसकी कीमत 95,000 रुपए बताई गई। कोतवाली पुलिस ने राकेश दुलानी 28 वर्ष वार्ड नंबर 25 प्रेमनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश दुलानी ने 28 फरवरी 2020 को भिलाई छत्तीसगढ़ से सेकेंड हैंड मारुति सुजुकी इको CG04 KJ 8292 खरीदा था, जिसका नामांतरण भी उन्होंने अपने नाम से करा लिया था।
29 जून 2022 की रात्रि 8 बजे राकेश दुलानी ने अपना वाहन मारुति सुजुकी को अपने घर के सामने रोड किनारे प्रेमनगर में खड़ा कर दिया था। उसके बाद वे अपने पापा को स्कूटी से लेने दुकान हनुमान चौक चले गए थे। रात्रि 9 बजे राकेश दुलानी अपने पापा के साथ घर लौटे, देखे तो घर के सामने मारुति सुजुकी नहीं खड़ी थी। तब उन्होंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने बोले कि गाड़ी तो सामने ही खड़ी थी। जिसके बाद राकेश दुलानी ने पास पड़ोस में पता किया तो गाड़ी का कहीं भी पता नहीं चला। 2 दिन तक गाड़ी की खोजबीन करने के बाद गाड़ी के नहीं मिलने पर 3 जून को राकेश दुलानी ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट की। कोतवाली पुलिस ने राकेश दुलानी द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनकी मारुति सुजुकी के चोरी करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। नगर के विभिन्न मार्गों पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के चलते रोजाना जगह जगह चक्का जाम जैसे हालात बनते जा रहे हैं। जहां नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसका एक नजारा सोमवार को लामता रोड पर देखने को मिला। जहां बस स्टैंड से कुछ दूरी पर भटेरा चौकी के समीप एक वाहन रास्ते में खराब हो जाने से चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके चलते भटेरा चौकी से लेकर रानी अवंतीबाई चौक और वहां से नगर पालिका के मुख्य द्वार तक छोटे बड़े वाहनों के पहिए थम गए, जहां काफी देर तक वाहनों की लंबी कतार देखी गई। वहीं मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित होने से बस स्टैंड यानी रानी अवंतीबाई चौक से लेकर बैहर रोड और बस स्टैंड से लेकर जिला अस्पताल रोड तक यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक छोटे बड़े वाहन रेंगते नजर आए। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाई, जिसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक जाम रहे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। आपको बताएं कि नगर के मुख्य मार्गों पर यह नजारा पहली बार नहीं बल्कि कई बार देखा जाता है, जहां कभी रेलवे क्रॉसिंग की समस्या तो कभी सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसका स्थायी समाधान अब तक जिम्मेदारों द्वारा नहीं निकाला गया है। क्या है कि हमें सूचना मिली कि यहाँ जाम लगा, हमने जाके देखा तो एक गाड़ी जो है वो खराब हो गई थी वहाँ पर। तो उसी बीच में 2 बड़े 12 चक्के आए जो जिसमें माल भरा हुआ था, और अचानक उसी समय जो बस है, यात्री बस है, उन बसों का बैहर की ओर या लामता की ओर जाना रहा होगा, तो इस वजह से वो बड़े वाहन को निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिस वजह से लंबा जाम लगा। वारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव में अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए एक व्यक्ति को रिपोर्ट वापस लेने के लेकर उसे और उसकी पत्नी मां सहित 4 लोगों को लकड़ी, रॉड, हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया गया। यह घटना 3 जुलाई को 12:30 बजे हुई। सभी घायल झाम सिंह पिता भरत सिंह नैका ने 34 वर्ष, उसकी पत्नी ज्योति नैका ने 28 वर्ष और मां रवि किरण नैका ने 60 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में एक अन्य महिला सनम पति अक्षय गहरवार 22 वर्ष को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जून को वारासिनी क्षेत्र में हुए पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने आपसी चुनावी राजनीतिक रंजिश भुनाना शुरू कर दिया है। 29 जून को ग्राम रजेगांव में झाम सिंह नैका ने अपनी बाड़ी में मलबा डलवा रहा था, किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण गांव के कुछ लोगों ने मलबा डलवाने पर आपत्ति लगाई और झाम सिंह ने मलबा डलवाना बंद कर दिया था। इसके बाद बाड़ी में उसके मां भांजा काम कर रहे थे, तभी गांव के देवीलाल नगपुरे, बस्तनलाल लिल्लारे सहित अन्य लोग आए और झाम सिंह की मां भांजे अक्षय को मारपीट करने लगे। वहीं बीच बचाव कर रहे झाम सिंह को कुदाली की मुद्दई के हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। इस वारदात में गंभीर रूप से घायल झाम सिंह को वारासिनी से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। तो सर रिपोर्ट वापस लेने के साथ। कौन बोल रहे हैं? देवीलाल नागपुर और बस्तन लिल्लारे। क्या बोल रहे हैं? रिपोर्ट वापस ले लो बोले तो जान से मारेंगे। कब की रिपोर्ट? 29 तारीख की।
अच्छा 29 तारीख को इन लोगों ने मारपीट की थी, जी सर। तो उसकी रिपोर्ट हुई थी? हाँ सर। तो क्या वो रिपोर्ट वापस ले लो? हाँ सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उसको मैंने मना कर दिया सर उसको रिपोर्ट के बारे में। तो सर मेरे घर में घुस के मारे उन्हें आज? कल सर 12-12:30 बजे। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? तो इसमें सर 5-4 लोग घायल हुए। 4 लोग घायल हुए सर। कौन कौन है? मेरी मम्मी, मेरी पत्नी और मेरी भांजा बहू और माँ। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर सिवनी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत कंजई के आगे बंजारी माता मंदिर के समीप 4 जुलाई की शाम 7 बजे कार व ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो जाने से कार क्षतिग्रस्त हो गई, परंतु ट्रक व कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MP 50 C 9414 में 2 व्यक्ति सिवनी से लालबर्रा की ओर आ रहे थे एवं ट्रक क्रमांक MP 20 GA 4518 लालबर्रा से सिवनी की ओर जा रहा था। तभी बंजारी माता मंदिर कंजई के समीप कार व ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई और यह भिड़ंत उस समय हुई जब तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान कार व ट्रक चालक को सामने कौन सा वाहन आ रहा है यह नहीं दिखाई दिया और दोनों आपस में भिड़ गए। इस सड़क दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, परंतु कार में सवार दोनों व्यक्ति बाल बाल बच गए। अगर दोनों 4 पहिया वाहन तेज गति में रहते तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। खैलांजी थाना के अंतर्गत ग्राम नवेगांव खरगड़ी में थाने से कुछ ही दूरी पहले खैलांजी की ओर से बारासूनी की ओर जा रही एक आल्टो कार के द्वारा महिला को ठोस मार देने से महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने रॉन्ग साइड आते हुए यह घटना कारित की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने रॉन्ग साइड जाते हुए महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला उछलकर सड़क किनारे रखी लकड़ियों पर जा गिरी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद फिलहाल गाड़ी चालक कार छोड़कर फरार बताया जा रहा है। कार खैरलांजी निवासी ज्ञानी राम लिल्हारे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका ललिताबाई पटले उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत नवेगांव लगभग दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के दौरान खेत से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी कार क्रमांक MP 50 C 5691 के चालक द्वारा उसे जोरदार टक्कर मार दी गई। घटना के बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सड़क और अस्पताल में काफी भीड़ एकत्र हो जाने के कारण कुछ समय के लिए माहौल थोड़ा तनावपूर्ण नजर आया, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही मामले को संभाल लिया। प्रधान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी जीतू जॉन उर्फ संदीप भलावी ग्राम हीरापुर थाना भरवेली निवासी को श्याम कठौती की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। अदालत ने इस आरोपी को श्याम कठौती की हत्या के आरोप में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 6,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया ने घटना के संबंध में बताते हुए कहा कि 3 अक्टूबर 2020 की रात्रि करीब 9 बजे श्याम कटौती मोटरसाइकिल से अपनी बहन संगीता को हीरापुर छोड़ने जा रहे थे। तभी हीरापुर ग्राम पंचायत भवन के सामने रोड पर जीतू जॉन ने श्याम कटौती पर चाकू से हमला कर दिया। घायल श्याम कटौती को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए नागपुर मेडिकल रेफर किया गया था। इलाज के दौरान श्याम कटौती की मृत्यु हो गई। इस मामले में आरोपी जीतू जॉन के विरुद्ध भरवेली थाने में धारा 302 भारतीय दंड विधान की धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में जीतू जॉन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पश्चात विवेचना अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। यह मामला प्रधान न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला था। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में आए सकारात्मक साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जीतू जॉन को आरोपित अपराध में दोषी पाया। ये मामला हीरापुर का था। श्याम कटौती अपनी बहन संगीता को रात में लगभग 9 बजे दिनांक 3/10/2020 को छोड़ने जा रहा था। आरोपी जीतू जान की उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर हीरापुर पंचायत भवन के सामने आरोपी जीतू जान ने श्याम कटौती की मोटरसाइकिल को रोका, उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे चाकू से मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई। प्रकरण में मामला थाना भरवेली के द्वारा पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट के समक्ष विचाराधीन था। आज माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 302
के आरोप सिद्ध पाते हुए उसे 302 में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना तथा 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया है। सोमवार को जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के नहीं होने की वजह से बच्चे और उनके परिजन कई घंटों तक डॉक्टरों के इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। जब जानकारी दी गई तो पता चला कि डॉक्टर साहब तो कलेक्टर के द्वारा सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में टीएल में गए थे। चिकित्सकों के गायब रहने के चलते कई लोग हताश होकर प्राइवेट अस्पताल या निजी क्लिनिक में जाने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं कुछ लोग चिकित्सकों के इंतजार में ओपीडी के बाहर घंटों लाइन लगाकर खड़े रहने को मजबूर हैं, जिसका एक नजारा सोमवार को जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ओपीडी कक्ष के बाहर देखा गया। 2 दर्जन से अधिक मरीजों और उनके परिजनों को चिकित्सक के लिए 4 से 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सर एक्चुअली मेरे बच्चे को फीवर था तो मैं उसे लेकर आई हूँ। वहाँ सामने चिट्ठी बनी, वहाँ दिखाया तो बोले डॉक्टर साहब बैठे हैं। यहाँ आए तो डॉक्टर 8 बजे से एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और यहाँ से सभी दूर दूर गांव से महिलाएं आई हैं जो 8 बजे से बच्चों के साथ परेशान हो रही हैं। तो प्लीज मेरा निवेदन है कि सही टाइम पे ड्यूटी ज्वाइन करें, इससे पब्लिक को, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। सर आपने पता किया होंगे किसकी ड्यूटी है यहाँ पे? मैम की भी बता रहे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं नर्सिंग करने आती है, उन्होंने बताया कि मैम की। बांगरे सर भी नहीं है, बच्चे का एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब आप बताइए ये कितने लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? या तो फिर आप घर पे और घर पे बुलाते हैं, बता रहे हैं लोग। पिछले 4 घंटों से एक भी कभी नहीं, एक डॉक्टर का राउंड नहीं लगा। ये सुबह 8 से 9 बजे तक। इसके बच्चे की थी तबीयत खराब, सुबह 8 बजे से आके बैठा है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं और एक मैडम भी नहीं। अंदर पूछ रहा हूँ तो 5 मिनट में आएगी, 10 मिनट में आएगी बोलते हैं। अगर नंबर मांगे हो तो नंबर भी नहीं है बोलते हैं आता सर, कोई मैडम का नंबर। तो ये पहली बार हुआ है या अक्सर ऐसा होगा? ये 3-4 बार हो चुका है। अच्छा, अक्सर ऐसा होगा। अक्सर ऐसे होगा। शिकायत कभी किए थे क्या आप लोगों ने? इसकी शिकायत एक बार कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरी बार हुई। कौन सी मैडम की ड्यूटी बोलो? नाम नहीं बताया उन लोगों ने कौन सी मैडम थी। बागरे सर का बस पता था, बागरे सर बैठते हैं, लेकिन मैडम बैठी है बोलता है, लेकिन मैडम जी ये लड़के को क्लियर होगा तो जतन डॉक्टर कितने बजे आए थे? 8 बजे से। क्या हुआ फिर? डॉक्टर नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे, देख रहे हैं बैठ के। अच्छा, तो इसकी जानकारी किसी ने दी नहीं? ये क्या बोल रहे हैं स्टाफ वगैरह, क्या बोल रहे हैं? आधा घंटे में भी नहीं थी, डॉक्टर ने गाया नहीं है, क्या कहते तो नहीं आया, बोले इसलिए हम चुपचाप बैठे थे। पहली बार आए हैं? पहली बार क्या दिक्कत हो रही है, क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग के करते हैं? तो उनको ऐसा है कि बच्चों को देखना चाहिए ना, मांग तो वही है ना, डॉक्टर बच्चों को देखना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, समय पे आना चाहिए ड्यूटी पर। हम परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर संजय धबड़गांव ने बताया कि जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन कलेक्टर कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक में गए हुए हैं, जबकि डॉक्टर आशुतोष बांगरे की नाइट ड्यूटी है। वहीं महिला डॉक्टर नवजात गहन चिकित्सा यूनिट में नवजात बच्चों की जांच व उपचार कर रही है। नहीं, ये बच्चा वार्ड में एक्चुअली में 9 बजे से हमारी ओपीडी चालू होती है जी। और अभी क्या होता है, जैसे अभी डॉक्टर नीलय जैन है तो वो अभी टीएल में गए हुए थे, तो एसएनसीयू में बैठे हैं डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर साहब, तो जो बच्चों का है उनको वहाँ भिजवा देते हैं, हो जाएगा चेकअप। तो जैसे कि जानकारी उनको ये मिली, बोलते हैं जब चिट्ठी बनाए कि डॉक्टर बैठे हैं और वहाँ पे नहीं, उस समय वो एसएनसीयू में वार्ड में राउंड ले रहे होंगे ना, राउंड के बाद में फिर ओपीडी चलती है वहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो नहीं, ऐसा कोई अपने यहाँ कर्मचारी नहीं है कि उनको जानकारी दे कि भाई यहाँ नहीं, आप वहाँ। अब वो क्या होता है, जानकारी वो गलत कर्मचारी से ले लेते हैं ना, इधर उधर चलते फिरते आदमी से ले लेते हैं, तो इसलिए गड़बड़ी होती है। डॉक्टर है ऐसा? मैं 9 बजे से बैठा हूँ, मुझसे आके जानकारी ले लेते तो मैं सही चीज बता देता हूँ।